पिताजी आपका पुत्र आपके पास आया तो आज आप मुझे आशीर्वाद की जगह रात की ठोकर दी। पिताजी आखिर मैंने ऐसा कौन सा गलती किया? पिताजी जिसके मैं तुझे काशी विश्वविद्यालय नाम पर तैयारी के लिए गया था, तो तुम दोनों भाई के बीच में मैंने क्या चीज बोल पाया था? पिताजी ये तो वह बातों को भूल गया था। जाने अनजाने में मैं राजकुमार अपनी माँ से मिलने के लिए आ गया, क्योंकि माँ का याद मुझे बहुत सता रहा था। तुम्हें माँ का याद बहुत सता रहा था? हाँ पिताजी। ये बताओ, तूने राजमहल आया तो क्या अपने बड़ी माँ के साथ क्या किया? पिताजी मैं बड़ी माँ के साथ तो ऐसा कोई जुर्म अच्छा नहीं किया हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी माँ के पास आया, माँ से आशीर्वाद लिया हो और माँ बोली थी कि जा बेटा अपनी माँ से तो मुलाकात करके आओ, तब तक मैं तेरे लिए भोजन बना के रखती। काशी विश्वविद्यालय से राजमहल आया है, मगर तू अपने चाची के साथ काली राख ने या की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। पिताजी आप क्या बोल रहे हैं? पिताजी ऐसा कौन सा पुत्र नालायक है जो माँ चाहे अपनी हो, माँ चाहे बड़ी हो, माँ तो माँ होती है। क्या माँ के साथ ये अत्याचार बेटा कर सकता है? क्या तू अपने काजी की भाष समझ पे नहीं गया था? पिताजी मैं तो नहीं गया था। अगर तुझे अगर मैंने सबूत दिखाया था दिखाइए पिताजी, ऐसा कौन सा मेरा पहचान है आपके पास? क्या चीज है? पिताजी ये बस्तर के विषय में आप जानने के लिए चाहते हैं? जब मैं बड़ी माँ के पास आया तो माँ से आशीर्वाद लिया। माँ बोली थी कि भोजन बना के मैं रखती हूँ और तेरा वस्त्र में देख रहा हूँ कि तेरा वस्त्र बहुत गंदा है, या वस्त्र मुझे दे दे, मैं साफ करके रखूंगी। उसके बाद तू अपनी माँ से मुलाकात करके आना और वस्त्र भी ले जाना और भोजन भी खा लेना। उसके बाद तू अपने भाई के पास चले जाना। तेरे वस्त्र गंदा था? हाँ पिताजी सच कहता हूँ, माता का वस्त्र साफ करने के लिए ली थी। तूने मेरे भाभी शोला के साथ भाई जबरदस्ती तूने इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। पिताजी मैं आपको सच कहता हूँ, याद मैंने सच करवा लिया है मेरी भाभी सोना, और तुझे इस राजगुफा में फांसी लिखा है। पिताजी कौन सा ऐसा पिता है जो अपने पुत्र को फांसी खींचेगा अपने हाथों से? ठीक है पिताजी, मैं एक बार बड़ी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है भाभी सोना,
भागे भागे आगे दुश्मन रे से जा भागे दुश्मन मारना से ऐसा लगता बना मेरे बेटा रे तो ऐसे कौन सी गलती किया हो? चुप हो जा रे दुश्मन, चुप हो जा। पापी नहीं, कौन सी जन्म की दुख, कौन सी जन्म की दुख खास मत। अगर यही सोच रंग महल के अंदर दासी ना रहती, तू मेरी इज्जत के साथ टकराया करता। पापी कहीं का बेशरम। अगर मैं तुम्हें इतना जानती तो मैं तुम्हें बच्चे में ही मार डालता, समझ गया? शेखानी सुना? हाँ बच्चे, तो यहाँ शेखान महल की ओर चले जाओ। ठीक है, जो मैंने फांसी की सजाई सुनाई थी ना, बस उसे यही होना चाहिए। ठीक है भाभी, सुना यही होगा। हाँ, पकड़ पकड़। पिताजी, मैं आपको सोच कहता हूँ कि मेरी माँ के साथ मैं कोई झूठ अत्याचार नहीं किया। क्या तेरे काम हत्या नहीं किया है? याद दे तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। भारी भारी कजल बोले दुश्मन रे,
तुम दादा तो ऐसा पापी इस भारत वर्ष में नहीं होगा जो अपने माँ के साथ इज्जत के साथ तुम्हें खिलवाड़ किया है। मैं आपको सच कहता हूँ, माँ के साथ मैं कोई जुर्म अत्याचार नहीं किया हूँ। मैं आपको सच कहता हूँ पिताजी। पिताजी, मैं मरते दम तक भी कहूँगा कि मैं बड़ी माँ के साथ कोई जुर्म अत्याचार नहीं किया हूँ। और बेटा से रानी से देखे हुआ गोस्वाम गोसी यहाँ माय पुत है कि बाप बेटा मैं की पिता रहेगा बच्चा ये मारे छोआ खाएंगे साहेबपुर नाना पर जाइए तब साहेबपुर थाना होता है, थाना नहीं होता है। ये ठेकेदार लगवाएगा मारल कर इधर आओ, मैंने इसे नाम लिखवाया काशी विश्वविद्यालय में ये पागल पढ़ने के लिए। दोनों भाई था,
अमरजीत कुमार ये तो हमारा सामने आप पहुंचे ना। तू भी गया था ना? हाँ। उस बीच में क्या बात हुआ था? बेगर चर्ची बेगर द्वार काल का बुलावा हुआ अपने आगे से यहाँ से नहीं जा सकते हो राजमहला, मगर ये दुश्मन नहीं समझा। ये राजमहला आया और मेरी भाभी सोना के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। जुआली ही जवाना गल ही करे मोबाइल चार्ज करेगा। गुरुआ के हाल बढ़िया पढ़ाई लिखे यहाँ कौन चक्कर में पढ़ी बढ़िए जब बना जुलूस क्या करती आपको सच कहता हूँ पिताजी, मैं माँ के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन फिर उम्र से उतना मलिकान कना दे हम सकते भाई बेटा हम कहीं हम देरी निकाल लगे तो शायद होगा सबको लगता है जैसा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, सबको लगता है जैसा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मेरी माँ के साथ तुम मुझे पिता कहते हो ना, धिक्कार है
चल या तू मरने के लिए तैयार होगा दुश्मन। पिताजी आप मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हैं? मेरे भाई अमर जी चिल्लाता होगा। अगर मैं अपने भाई के पास नहीं गया तो किस हालात परिवार रहेंगे? मुझे जाने दीजिए पिताजी, कम से कम तो मैं अपने भाई से सुबह नहीं लेता। कुछ नहीं, तुझे अब मौत लिखा है। आगे से मौत तुम्हें नहीं जाएगा। तुम पिता